सवाल, क्या मस्जिद के मेंटेनेंस जैसे माइक खरीदना, पंखा लगाना, वुजू खाना या वॉशरूम बनवाना, कालीन बिछाना या बिजली का बिल देना, इन कामों में ज़कात का पैसा खर्च किया जा सकता है? जवाब, ज़कात इस्लाम की एक अहम और फ़र्ज़ इबादत है। ये कोई आम दान या चंदा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर की गई एक जिम्मेदारी है। इसलिए ज़कात के माल को खर्च करने का तरीका भी वही होगा जो शरीयत ने तय किया है। अपनी समझ या नेक नियत से किसी भी अच्छे काम में ज़कात लगा देना सही नहीं माना जाएगा, जब तक कि वो काम उन मसारिफ हकदारों में शामिल न हो जिन्हें अल्लाह ताला ने बयान किया है। इस बारे में सबसे मजबूत दलील सूरह अत-तौबा की आयत 60 है, जिसमें अल्लाह ताला ने साफ तौर पर ज़कात के 8 हकदार बयान किए हैं। फ़कीर, मिस्कीन, ज़कात वसूल करने वाले जिनके दिल जोड़े जाने हों, गुलामों की आज़ादी, कर्जदार, अल्लाह की राह में काम करने वाले और मुसाफिर। इन 8 किस्मों के अलावा किसी और जगह ज़कात खर्च करने की इजाज़त नहीं दी गई। इस आयत में मस्जिद की तामीर, मरम्मत या उसके सामान का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। ज़कात अदा करने की एक बुनियादी शर्त तमलीक है, यानी ज़कात का माल किसी ऐसे इंसान को दिया जाए जो शरई तौर पर उसका हकदार हो और वो उस माल का मालिक बन जाए। मस्जिद एक इमारत है, वो न तो गरीब है और न ही कोई व्यक्ति है जिसे मालिक बनाया जा सके। इसलिए मस्जिद की तामीर, माइक खरीदना, पंखा लगाना, कालीन बिछाना, वुजू खाना या वॉशरूम बनवाना, बिजली का बिल अदा करना, इन सब कामों में ज़कात का पैसा लगाना जुमहूर उलमा के नज़दीक जायज़ नहीं है। कुछ लोग फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में का हवाला देकर कहते हैं कि मस्जिद का काम भी अल्लाह की राह में है, इसलिए ज़कात से किया जा सकता है। लेकिन उलमा ने स्पष्ट किया है कि फी सबीलिल्लाह का मतलब हर नेक काम नहीं है। अगर हर भलाई को इसमें शामिल कर लिया जाए तो फिर ज़कात और आम सदक़े में कोई फर्क नहीं बचेगा। जबकि ज़कात एक मुकर्रर और सीमित इबादत है जिसके मसारिफ कुरान ने तय कर दिए हैं। हाँ, एक सूरत ऐसी हो सकती है जो जायज़ है। अगर मस्जिद का इमाम, मुअज्जिन या खादिम गरीब हो, निसाब का मालिक न हो और शरई तौर पर ज़कात का हकदार हो, तो उसे ज़कात दी जा सकती है। उस सूरत में उसे रकम का मालिक बनाकर दी जाएगी। देने वाला ये शर्त नहीं लगा सकता कि ये पैसा मस्जिद के माइक या पंखे के लिए ही इस्तेमाल करना है। अगर वो अपनी मर्जी से मस्जिद में खर्च कर दे तो वो उसका अपना फैसला होगा। मस्जिद के मेंटेनेंस और ज़रूरतों को पूरा करने का सही तरीका ये है कि उसके लिए आम चंदा, सदका नाफिला, दान या वक्फ की रकम इस्तेमाल की जाए। मस्जिद पर खर्च करना बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन उसे ज़कात के दायरे में शामिल करना शरई तौर पर दुरुस्त नहीं है। इसलिए नतीजा ये है कि मस्जिद की मरम्मत, माइक, पंखा, वॉशरूम या किसी भी निर्माण कार्य के लिए ज़कात का पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। ज़कात केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान में उसका हकदार ठहराया है। अल्लाह ताला हमें सही समझ और सही तरीके से ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए।